बुरुंदी, जिसने 1 जुलाई 2022 को अपनी आज़ादी के पूरे 60 साल पूरे कर लिए। पर हैरानी की बात आपको बताऊं, आज भी इस देश में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। हम किसी भी तौर पे कहें, बाय फाइनेंशियली, एजुकेशनली या फिर बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह, किसी भी तरह से यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया। आज ये वर्ल्ड के सबसे गरीब देश में से एक देश है। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ आफ्ताब खान, बैक विद अनदर गजब एंड नॉलेजेबल वीडियो। यूँ तो जाहिर सी बात है कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इस थंबनेल को देख के क्लिक किया कि हमें भी जानना है कि देश में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कौन सा देश है जो सबसे गरीब लेवल पे है। आखिर उसमें क्या चीज़ें होंगी, वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, उनका दिनचर्या क्या होगा, तो आपको मैं बता दूं। या फिर ये भी कि उन्होंने कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कहाँ पे वो स्थित हैं, तो आपको बता दूं, ये वीडियो कोई हिस्टोरिकल या फिर ज्योग्राफी की कोई क्लास नहीं है। यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं किसी देश की बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वो डेवलप कर पाता है, कैसे वो नीचे चला जाता है। इस वीडियो को देख के आप काफ़ी चीज़ें समझ पाओगे कि एक देश के लिए क्या मेन चीज़ें होती हैं उसको ग्रो करने के लिए या फिर उसको नीचे जाने के लिए। यूँ तो करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के 1000 रुपये बुरुंदी के अप्रॉक्स 25,700 रुपये बनते हैं। हाँ, आपको बता दूँ, ये एक तरह से जब हम सोचते हैं ना कि डॉलर यहाँ पे आके डॉलर का 1000 रुपये यहाँ पे कितना बनता होगा, वैसे हमारा भी देश का रुपया कई जगहों पे हज़ारों में बन जाता है। एक एक रुपया हज़ारों लाखों पे भी पहुँच जाता है। ऐसे कई से देश हैं, पर ये जो देश है उसकी केस स्टडी आप अगर पूरी सुन लोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा कि देश के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, कैसे देश बर्बाद हो जाता है और इस देश ने क्या क्या चीज़ें झेली हैं। 2020 के एनालिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो बुरुंदी की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ 20 लाख है, जो कि एक अच्छा नंबर है, कोई बहुत कम नंबर नहीं है। आपको मैं एक और देश के बारे में बताऊं जो वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल देश के लिस्ट में आता है, वो है इजराइल। उसकी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 92 लाख है, 1 करोड़ भी नहीं है। 1 करोड़ में भी 8 लाख जनसंख्या कम है। फिर भी वो बुरुंदी के कंपैरिजन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ग्रोथ वाइज, पावर वाइज, एजुकेशनल वाइज, डेवलपमेंट वाइज बुरुंदी से इजराइल बहुत आगे है। तो आपको मैं बता दूं, वहाँ पे और भी कई देश हैं जो स्थित हैं, पर इस हालात में नहीं है। कम से कम इस हालात में तो नहीं है कि वहाँ के लोग खाने पीने से मर रहे हो, भूखे मर रहे हो, वहाँ पे कुछ भी चीज़ें डेवलप ना हो पा रही हो और साल के साल, हर साल वो नीचे चले जा रहे हो। उन अफ्रीकन देश के नाम आपको बताऊं तो वो हैं नाइजीरिया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, अल्जीरिया। ये सब इस हद तक तो कम से कम नहीं है कि यहाँ के लोग खाने पीने की वजह से ही कमज़ोर होते जा रहे हो, खाने पीने की चीज़ें ही ना मिल पाए, वहाँ पे डेवलपमेंट एकदम जीरो होती जा रही हो, साल के साल, हर साल वो नीचे जाए। इतना भी बेकार हालात वहाँ के नहीं है जितना बुरुंदी का है। तो बुरुंदी इस हाल में आखिर कैसे पहुँच गया, वो हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे, इसकी स्टडी में देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार, शानदार और एक नॉलेजेबल वीडियो ये होने वाली है, इसलिए पूरी ध्यान से देखना, डेप्थ नॉलेज हमें लेनी है। इस देश के बारे में की स्टडी बनाते वक्त मुझे भी बहुत सारा दुख हुआ ये देख के कि वहाँ के लोगों को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, कितना स्ट्रगल करना पड़ा। आपको बता दूं, 1962 में इनका देश आज़ाद हो गया था, जैसे हमारा 1947 में हुआ था। बट हमारे देश में क्या था कि आज़ाद होने के बाद कोई लड़ाइयाँ इतनी नहीं हुई, कोई वॉर्स इतने नहीं हुए, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी, पॉपुलेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला गया, ग्रोथ भी बढ़ती चली गई। पर यहाँ के, इनके केस में, इस देश के केस में ऐसा कुछ नहीं था। 1962 में आज़ाद होने के बाद भी इनके देश में 5 सिविल वॉर्स हुए, लगभग 5 लाख लोगों की जानें चली गई। मैंने हाल ही में एक व्लॉगर की वीडियो देखी जो कि बुरुंदी गया था। उसने वहाँ की पूरी हर चीज़ें दिखाई कि वहाँ के लोग क्या खा रहे हैं, क्या मार्केट में बेच रहे हैं, क्या चीज़ें किस रेट पे हैं। वो देखने के बाद मेरे को काफ़ी चीज़ें पता लगी कि उस कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने उनका मजाक बनाया हुआ था कि वो लोग कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं। पर आपको इसका रीज़न जब पता चलेगा तो आपको तरस आ जाएगा कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो किसी देश के लोगों को ऐसे मजाक बनाते हैं। पर बात ये भी है कि वो सच भी था एक तरह से, वो रियल में वो चीज़ें ऐसे ही जीवन जी रहे थे, ऐसा ही अपना लाइफ जी रहे थे, जो कमेंट में बंदे उनका वैसे मजाक बना रहे थे। अब मजाक को हम थोड़ा साइड में रख के ये चीज़ें देखें कि फिर मेरे को ये रिसर्च करने पे मजबूर होना हुआ कि यार कोई देश इतना भी गरीब कैसे हो सकता है कि वहाँ पे खाने के वांदे हो रखे हैं। ग्रोथ तो बहुत दूर की बात हो गई, नॉलेज बहुत दूर की बात हो गई, ये खाना पीना नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा देश जहाँ पे 90% लोग सिर्फ और सिर्फ खेती और किसानी, फार्मर्स हैं, फिर भी वहाँ खाने के वांदे हैं, पहनने के वांदे हैं, हर चीज़ की कमी है। ऐसे वैसे कमेंट्स देख के मेरे दिमाग में यही आया कि चलो इस पे मुझे रिसर्च करनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि एक देश इस हालात में कैसे जा सकता है। तब मुझे ये पता चला कि वहाँ के लोग 90% ऑफ पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ खेती पर डिपेंडेंट है। आज भी वो पुराने ख्यालात में है कि हम खेती करेंगे, खेत से जो भी खाद आ रहा है, अनाज आ रहा है, उसको सेल करेंगे, उससे ही इनकम लाएंगे। बस इन्हीं चीज़ पर वो निर्भर करते हैं, इन्हीं पर डिपेंडेंट है। और एक चीज़ और है, बुरुंदी में
1962 से 2005 तक 5 बार सिविल वॉर्स हुई, जिसकी वजह से कई चीज़ें डेवलप हो सकती थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि सिविल वॉर्स बीच में कहीं ना कहीं आ ही जाता था। और यही नहीं, इस देश ने कई सारी आपदाओं को भी झेला, कई सारे नेचुरल डिजास्टर्स को भी झेला, लाइक बाढ़ आना, सूखा पड़ जाना या फिर भूकंप आना, ऐसे कई सारे डिजास्टर को झेला और फिर भी आगे बढ़े। एक देश के लिए नेचुरल डिजास्टर आना, कोई भी आपदा आना, उसकी फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ रुक जाना या कम हो जाना जायज़ बात है, बिल्कुल जायज़ बात है। ठीक है, अब ये सब हमें समझ में आ गया कि बुरुंडी ने कई सारे स्ट्रगल्स किया, कई सारा संघर्ष किया, कई सारे डिजास्टर्स को भी झेला, पर इस लेवल की ग्रोथ नीचे चली आना, ईयर टू ईयर हर साल वो नीचे चले जाना, आज वर्ल्ड के नंबर 1 गरीब देश में, पुअर देश में अपना नाम दर्ज कराना, इस लेवल तक नीचे आना, ये सब रीज़न नहीं हो सकता। तो इसके क्या रीज़न है वो हम इस वीडियो में अब कवर करते हैं। तो पहला रीज़न, सरकार की ओर से खराब इकोनॉमिक प्लानिंग। वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट लीडर्स हैं उनकी तरफ से जितनी भी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है एकदम बेकार होती है। वो आज भी इस तरह से जी रहा है कि जो चल रहा है उसे चलने दो, कोई नई चीज़ें ना अपनाई जाए, कोई डेवलपमेंट ना देखी जाए। वहाँ पे कोई डेवलपमेंट पे बात ही नहीं होती है। वहाँ की सरकार सिर्फ ये देखती है कि जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। तो आपके दिमाग में आएगा कि यार वहाँ पे तो पहले से ही इतनी संघर्ष हुआ, इतना स्ट्रगल हुआ है, वो सरकार ध्यान दे के करेगी भी तो करेगी क्या? आपको मैं बताऊं, एक अच्छा लीडर जो होता है वो अपने देश के लिए या अपनी किसी भी चीज़ में, एक लीडर अपनी ग्रोथ के लिए काम करना, एक प्लानिंग पे काम करना शुरू करता है। देर से ही सही, धीरे ही सही, ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ग्रोथ आनी 100% पॉसिबिलिटी उसकी होती है, बट ग्रोथ ना आने का मतलब यह है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, हर साल नॉन स्टॉप नीचे चली जाती है। इसका मतलब लीडरशिप में कमी है, सरकार की इकोनॉमिक प्लानिंग में बहुत बड़ी कमी है। जानवियर डी नकुरुंजिजा, जो कि एक जाने माने रिसर्च इकोनॉमिस्ट है, उनका कहना है कि बुरुंडी में आज भी फार्मर्स को या किसानों को एक बड़ी दुकानों तक, एक बड़े मार्केट तक, उनके लिए वो बड़ी मार्केट है। हमारे लिए जो सोमवार शुक्रवार को बाज़ारें लगती हैं, वो वहाँ तक भी उनके लिए पहुँचना 1 घंटे तक पैदल सफ़र करके उनके लिए जाना होता है। आज भी उनको किराने की दुकान पर जाने के लिए, छोटा मोटा घर का सामान लेने के लिए आधा घंटा पैदल चल के जाना पड़ता है। कोई परिवहन का कोई साधन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाय पैदल उनको जाना पड़ता है। तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि जब इतनी दूर जाना पड़ता है छोटी मोटी चीज़ों को भी लेने के लिए, तब वहाँ के लोगों को, जो आसपास छोटे मोटे गांव हैं, वहाँ पे किराने की दुकान खोलनी चाहिए कि कम से कम कुछ तो रोजगार आएगा, या फिर कोई मार्केट आसपास बनानी चाहिए जिससे रोजगार की संभावना बढ़ सके। तो आपको बता दूं, इसका भी एक डीमोटिवेशन का रीज़न है। वो क्या है? बुरुंडी में पूरे हफ्ते में 1 दिन ही बाजार का दिन होता है, बाकी दिन बाजार नहीं लगती है। तो वहाँ के लोगों के दिमाग में यही आता है कि 1 दिन बाजार लगेगी, बाकी दिन नहीं लगेगी, तो फिर मैं जो भी सामान खरीद रहा हूँ, जो भी माल खरीद रहा हूँ या जो भी प्रोडक्ट लेने वाला हूँ उसे बाजार में बेचूंगा। उस दिन तो चलो सेल हो गया, पर अगर वो बच जाएगा फिर उसका क्या करूँगा? अगर मान लो मैंने कुछ खाने पीने का लिया, फल फ्रूट ले लिया, वो बच गया तो उसका क्या करूँगा? आपको एक और रीज़न बता दूँ कि वहाँ पे लीडरशिप इतनी की कमी है कि वहाँ पे ये चीज़ें भी नहीं देखी जाती है कि जो चीज़ माल बच गया उसका रीयूज़ कैसे किया जाए। अब आप ज़रा इंडिया से कंपेयर करके देखो या अदर कंट्रीज से कंपेयर करके देखो, जितने भी फल फ्रूट्स होते हैं अगर उन्हें सेल किया जाता है, एक कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। मान लो एक फल फ्रूट है, उसे बेचा जा रहा है, तो आज अगर वो फ्रेश फ्रूट है तो उसकी कीमत उस हिसाब से ही रखी जाएगी। आज ये फ्रेश फ्रूट है, लो यार 200-300 जो भी उसका किलो के भाव है उसमें बेचा जाएगा। फिर जैसे जैसे उसमें कमी आती जा रही है, जैसे जैसे वो सड़ रहा है या गल रहा है, तो उसके अंदर ये होता है कि उसको प्राइस में कम किया जाता है और फिर उसे सेल किया जाता है। फिर उसकी आगे की भी प्लानिंग ये होती है कि अगर वो और भी ख़राब होता चला जा रहा है तो उसका यूज़ इस चीज़ में किया जाता है कि जूस बना दिया जाए। आप फॉर एग्जांपल अब इस चीज़ को इस तरह से देख सकते हो, जितने भी मैंगो जूसेस होते हैं, हम बड़े बड़े ब्रांड के देखें तो वो है माज़ा, फ्रूटी, इनमें हमें पूरे साल मैंगो जूस मिल जाता है। पर क्या पूरे साल आम मिलता है? नहीं। पर फिर भी वो पूरे साल इस आम को यूज़ कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पूरी प्लानिंग होती है कि ये आम अभी इसमें बिक रहा है, ख़राब होते चले जाएगा तो इस कैटेगरी में चले जाएगा, और ख़राब होते चले जाएगा तो जूसेस में चले जाएगा, और ख़राब हो जाएगा तो उसे यहाँ पे स्टोर किया जाएगा और फिर उसको रीयूज़ किया जाएगा। पर यहाँ पे ऐसा कोई प्लानिंग होता ही नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग कोई भी प्रोडक्ट बेचने में, जो कि खाने पीने से रिलेटेड हो, उसको बेचने में डरते हैं। उसको घर में यूज़ करने के लिए ही वो कोशिश करते हैं कि घर में यूज़ हो जाए या आजू बाजू ही बेच दिया जाए। वो मार्केट में ना जाके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं क्रिएट कर पाते हैं, सिर्फ यही सोच के कि बच जाएगा तो फिर क्या करेंगे। हालांकि देखा जाए तो बुरुंडी में मेहनत करने वाले लोगों की या मेहनती लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बट कमी वहाँ पे है सिर्फ और सिर्फ सरकार की लीडरशिप में, इकोनॉमिक प्लानिंग में। अब बात करते हैं हम एजुकेशन की। आज भी वहाँ पे एजुकेशन की इतनी कमी है क्योंकि अब आपने देखा कि हाँ, यहाँ पे ये भी रीज़न था कि हमने जब देखा कि वो प्रोडक्ट का रीयूज़ नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी सामान को नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनमें एजुकेशन की भी कमी है। हम ये भी देखें कि यार वो तो बाहर से भी कुछ सामान खरीद के ला के वहाँ पर बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं, बिज़नेस इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, उनके पास काफ़ी चीज़ें
हो सकती है वहाँ के लोग जब मेहनती है, वहाँ की लीडरशिप अगर दूसरी कंट्री से टाइप करे और वहाँ पे अपनी कंपनी कुछ खोलने को बोले कि हाँ यहाँ पे कुछ स्टार्टअप कर दो, हमारे पास लेबर हैं जो कम पैसों में भी आपके लिए अच्छा काम कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो आ गया लीडरशिप में, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास एजुकेशन की भी बहुत कमी है। आज भी वो 90% लोग, अब इसी बात से आप अंदाज़ा लगा दो, आज भी वो फार्मिंग से जी रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी से जी रहे हैं। तो इसका मतलब वहाँ पे एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। उन्हें मालूम ही नहीं है कि आज भी क्या क्या किया जा सकता है, कैसे कैसे बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है, कैसे दूसरों के कंट्रीज से भी काम लिया जा सकता है घर पे बैठे बैठे। वहाँ पे एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नीचे चली गई है। और अगला पॉइंट आता है कि विजनरी माइंड पीपल्स। आपने ये देखा होगा हमारे देश में कितने सारे बिजनेसेस हैं जिन्हें क्रिएट किया है एक विजनरी माइंड लोगों ने। उनके पास एक अच्छा दिमाग, एक विज़न है, एक फ्यूचरिस्टिक विज़न है, जिसकी वजह से वो बिज़नेस क्रिएट कर पाते हैं। वहाँ पे भी हैं बिज़नेस वाले बंदे जो छोटा मोटा करते हैं, पर उनके पास एक बड़ा बिज़नेस क्रिएट करने का कोई आइडिया नहीं होता है। हम अपने देश में थोड़ा एनालाइज करके देखें, एनालिटिक्स निकाल के देखें या रिसर्च करके देखें तो आपको सबसे पहले बड़े बड़े जायंट्स दिखाई देंगे, लाइक मुकेश अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, या फिर कई सारे फाउंडर्स हैं जिन्होंने छोटे छोटे स्टार्टअप्स को बड़ा बना दिया है। पर वहाँ पे आज भी जो स्टार्टअप कर रहे हैं वो बड़े नहीं बन पा रहे हैं। कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक विजनरी माइंड की कमी है, एजुकेशन की कमी है। सॉरी, मुझे किसी देश या फिर उस देश के लोगों को ऐसा बोलना पड़ रहा है, पर ये ही एक रियलिटी है। इसकी वजह से हर साल उनकी ग्रोथ नीचे ही जा रही है, ऊपर बिल्कुल आ ही नहीं रही है। एक ये होता है कि किसी भी प्लानिंग के थ्रू हम जब काम करना शुरू करते हैं तो ग्रोथ ना आना तो कम से कम नीचे भी नहीं जाता है। छोटा छोटा ही अमाउंट में ग्रोथ मिलती है, पर मिलती है, पर वहाँ पे नीचे जाने का सबसे बड़े रीजंस यही हैं। इसी के साथ बुरुंडी और बुरुंडी की जनता के लिए हम एक अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट की आशा करते हैं और होप करते हैं वहाँ सब चीज़ ठीक हो पाएगी और उनके भी हालात अच्छे हो पाएंगे। मिलते हैं तब तक ऐसे ही किसी नई केस स्टडी के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाए, नोटिफिकेशन उसकी आपके पास पहुँच जाए। लाइक करना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।